नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य गतिविधियों पर। श्री आदि बद्री से अखंड भारत सनातनी यात्रा निकाली गई। जन संवाद कार्यक्रम के माध्यम से जनता को लाभ मिल रहा है, बताया कर्णदेव काम्बोज ने। सूर्य योग केंद्र में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। मुकुंदलाल नेशनल कॉलेज में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। सेवा भारती की ओर से हवन यज्ञ का हुआ आयोजन। सड़क हादसे में 3 युवकों की मौके पर हुई मौत। मेजर भानु प्रताप को शिक्षा मंत्री द्वारा किया गया सम्मानित। राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के लिए जागरूकता अभियान शुरू होगा, बताया जिला उपायुक्त ने। किसानों को बर्बाद करना चाहती है सरकार, कहा राकेश टिकैत ने। और निगम द्वारा अवैध बैनर व होर्डिंग हटाए गए। और अब गतिविधियां विस्तार से। गत दिवस अखंड भारत सनातन यात्रा श्री आदि बद्री सरस्वती नदी से त्रिवेणी संगम तीर्थ प्रयागराज के लिए निकाली गई। यात्रा का समापन फरवरी माह की पूर्णिमा को हुआ। यात्रा के दौरान जन भागीदारी से अखंड भंडारा अनवरत चलाया गया। इस दौरान यात्रियों को अयोध्या धाम पहुंचने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। अखंड भारत की सनातन यात्रा श्री आदि बद्री सरस्वती नदी से त्रिवेणी संगम तीर्थ राज प्रयाग में के लिए निकली। यात्रा का समापन फरवरी माघ पूर्णिमा को संपन्न हुआ। यात्रा के दौरान हरियाणा वासियों के सहयोग से अखंड भंडारा अनवरत चलाया गया। सभी हरियाणा वासियों को गंगा मिया का शुभ आशीर्वाद। यात्रा के दौरान प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव अयोध्या में पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यात्रा के माध्यम से प्रभु श्री राम जी का दर्शन हो पाया। बसंत पंचमी सरस्वती पूजन भी धूमधाम से मनाया गया। प्रतिवर्ष माघ मेला लगता है, जिसमें 1 महीने का सेवा श्री आदि बद्री हरियाणा की तरफ से किया जाता है। श्री आदि बद्री तीर्थ दंडी सन्यासी परंपरा के प्राचीन मठ मछली बंदर की संस्था है, जो प्रतिवर्ष माघ मेला में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करती है। पूर्व मंत्री कर्णदेव काम्बोज ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान स्थानीय लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हर वर्ग को सरकार की योजनाओं का लाभ मौके पर ही प्रदान किया जा रहा है, ताकि जनता को कोई परेशानी न हो। आजादी के 100 साल पूरे होने तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को लेकर चलाई गई विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद नगर निगम के वार्ड नंबर 12 में पहुंची। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री कर्णदेव काम्बोज मुख्य अतिथि व निवर्तमान पार्षद संजीव कुमार ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में पहुंचने पर उप निगम आयुक्त रा विजयपाल यादव ने मुख्य अतिथि का पुष्पगुच्छ देकर अभिनंदन किया। कार्यक्रम में क्षेत्रवासियों को केंद्र व हरियाणा सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। मौके पर लाभपात्रों की पेंशन, बीपीएल राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड बनाए गए। मुख्य अतिथि ने उन्हें कार्ड वितरित किए। इसके अलावा मुख्य अतिथि द्वारा स्वामित्व योजना, पीएम शहरी आवास योजना, पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। इससे पूर्व मुख्य अतिथि कर्णदेव काम्बोज ने मौके पर उपस्थित सभी लोगों को भारत को विकसित बनाने के संकल्प को लेकर शपथ दिलाई। मुख्य अतिथि कर्णदेव काम्बोज ने कहा कि पांसरा के जोहड़ का पानी ओवरफ्लो होने की समस्या का जल्द समाधान होगा। यहां पानी निकासी के लिए नगर निगम द्वारा आईपीएस इंटरमीडिएट पंपिंग स्टेशन बनाया जाएगा, जिससे जोहड़ का पानी पंपिंग कर सीवरेज में डाला जाएगा। इसके अलावा पांसरा के सामुदायिक केंद्र के बचे हुए कार्य भी जल्द पूरे किए जाएंगे। निगम के अधिकारियों द्वारा सप्ताह भर में इनका एस्टीमेट तैयार कर टेंडर लगाया जाएगा। सूर्य योग केंद्र यमुनानगर में योग ही जीवन विषय पर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। वार्ता को आर्ट ऑफ हीलिंग के संस्थापक डॉक्टर अमित एकनाथ द्वारा संबोधित किया गया। इस अवसर पर क्रीड़ा भारती के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर उमेश प्रताप वत्स एवं सूर्य योग केंद्र के संस्थापक जयप्रकाश सिंह मौजूद रहे। सूर्य योग केंद्र यमुनानगर में योग ही जीवन है विषय को लेकर गत दिवस एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें गोवा में आर्ट ऑफ हीलिंग के संस्थापक डॉक्टर अमित कुमार एकनाथ ने बताया कि हमारे ऋषिमुनियों ने हजारों वर्षों से योग के जिस स्वरूप को संजोकर संभालकर हमें इस युग में भी वास्तविक रूप में उपलब्ध कराया है, तो हम सबका भी कर्तव्य बन जाता है कि हम भी योग के स्वरूप को बिगड़ने न दे, अपितु विशुद्ध रूप से ही योगाभ्यास करना चाहिए। वर्तमान में योग के नाम पर जो जुम्बा, एरोबिक, जिम व अन्य एक्टिविटी चल रही है, वह व्यक्ति को न पूर्ण रूप से स्वस्थ रखने में सक्षम है और न ही व्यक्ति का इन एक्टिविटी से सर्वांगीण विकास हो सकता। एकनाथ ने बताया कि एक ओर हम प्रसिद्ध अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी सहित वीरेंद्र सहवाग, क्रिस गेल, वाडिया ग्रुप, टाटा ग्रुप, आर्मी नेवी के जवानों अथवा उच्चाधिकारियों को योगाभ्यास करा रहे हैं, तो दूसरी ओर बस्ती मस्ती योगा ग्रुप की ओर से वाडिया ग्रुप के मालिक नेस वाडिया, जो किंग्स पंजाब के ऑनर है, उनके मार्गदर्शन व सहयोग से अनाथालयों के बच्चों को भी योगाभ्यास कराते हैं।
विद्यार्थियों की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सेवा भारती की ओर से दुर्गा गार्डन जगाधरी में मां कलसा देवी बाल संस्कार केंद्र पर हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। सेवा भारती से तरुण जैन ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य यजमान गुरु रविदास समिति के प्रधान राजकुमार रहे और उमेश अरोड़ा द्वारा बच्चों को संबोधित किया गया। तरुण ने बताया कि परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाया गया तथा लगभग 50 बच्चों को पुस्तकें व पेन भेंट किए गए। सेवा भारती जगाधरी द्वारा बच्चों की परीक्षाओं के लिए दुर्गा गार्डन जगाधरी में मां कलसा देवी बाल संस्कार केंद्र पर हवन यज्ञ करवाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य यजमान गुरु रविदास महाराज समिति के प्रधान राजकुमार रहे। कार्यक्रम में हवन यज्ञ के माध्यम से संपूर्ण विश्व की सुख व समृद्धि के लिए प्रार्थना की गई। उपस्थित लोगों ने हवन यज्ञ में आहुति डालकर प्रार्थना की। इस अवसर पर उमेश अरोड़ा ने बच्चों को परीक्षा में सफल होने के लिए संबोधित किया। अरोड़ा ने कहा कि परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए मन और मस्तिष्क दोनों को स्वस्थ रखना जरूरी होता। उन्होंने बच्चों का आह्वान किया कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए लगन और मेहनत करनी चाहिए। मौके पर 50 बच्चों को पुस्तक एवं पेन भेंट दिए गए। सेवा भारती से तरुण जैन, राजीव, विपिन, राजन, किरण, वने, वीना, सुदेश, भावना, काजल, जसमीत आदि उपस्थित रहे। जिला के छछरौली में देर रात एक भीषण हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार से आ रहे 2 ट्रकों की पहले जोरदार टक्कर हुई। उसके बाद सड़क किनारे खड़े 3 युवकों को बेरहमी से कुचल दिया गया। पुलिस ने आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। यमुनानगर के छछरौली में देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार 2 बेकाबू ट्रकों की पहले तो टक्कर हुई, उसके बाद सड़क किनारे खड़े 3 युवकों को बेरहमी से कुचल दिया, जिससे तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा छछरौली पांवटा साहिब नेशनल हाईवे पर ताज फार्म के बिल्कुल नजदीक हुआ। छछरौली की तरफ से आ रहा तेज रफ्तार ट्रक ने जगाधरी से आ रहे ट्रक को टक्कर मार दी। इसके बाद बेकाबू ट्रक ने सड़क किनारे खड़े एक फोटोग्राफर और उसके साथ में पटाखे लेकर आया एक युवक को कुचल दिया, जिससे तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। तीनों युवकों की पहचान भी हो गई है। एक अंबाला कैंट का रहने वाला है जबकि 2 यमुनानगर जिले के ही रहने वाले थे। मृतक के परिजनों का कहना है कि फोटोग्राफर वेडिंग शूट कर रहा था, पीछे से तेज रफ्तार एक ट्रक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। दूसरे परिजन बलदेव का कहना है कि मेरा भतीजा ई रिक्शा में पटाखे वाले को लेकर आया था। तीनों युवक सड़क किनारे खड़े थे, ट्रक ने उन्हें कुचल दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। गांव धोडंग में पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान हार नहीं मानेगा, किसान समझौते के बाद ही वापस जाएगा। टिकैत ने कहा कि सरकार इस आंदोलन को इलेक्शन तक चलाना चाहती है, सरकार नहीं चाहती कि आंदोलन समाप्त हो। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को बर्बाद करना चाहती है। देश का किसान जहाँ पे आ गया वो पीछे नहीं हटेगा, ये कंफर्म है। मतलब किसान हार कहने जाएगा, किसान बातचीत से, समझाने से, समझौते से ही वापसी जाएगा। उनकी कमेटी से सरकार बातचीत करे। बातचीत के दरवाजे खुले हैं, बार बार बात होती है, सिरे क्यों नहीं लगती? कहाँ पे आ गए? सिरे इसलिए नहीं लगती कि भारत सरकार इस आंदोलन को इलेक्शन के बाद तक चलाना चाहती है। अगर सरकार चाहेगी तो लग जाएगा, सरकार नहीं चाहती कि आंदोलन खत्म हो। इस आंदोलन के माध्यम से वो देश के किसानों को बर्बाद करना चाहती है, देश के किसानों को बांटना चाहती है। वो चाहती है कि इसको बदनाम करें किसानों को। ये किसान एमएसपी मांग रहा है, एमएसपी तो थी है और रहेगी। हमने एमएसपी गारंटी कानून की देश के किसानों ने मांग की है। सरकार वे क्या चुनाव लड़ेंगे? सरकार तो चुनाव से गिरती है, चुनाव से हमको दूर रहना है। लेकिन वहाँ बॉर्डर पर बैठ के तो ये कह रहे हैं कि अब सरकार को कैसे गिराना है उस पर रणनीति होगी। कुछ लोग होंगे वहाँ पे जिससे किसान संगठनों को नुकसान होगा, उस तरह के लोग भी वहाँ पे होंगे। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।